आजकल देश में जातिवादी विमर्श चरम पर है। आए दिन जातिवादी राजनेताओं के द्वारा धर्म पर लांछन लगाते हुए धर्म ग्रंथों एवं देवी देवताओं की अवमानना लगातार की जा रही है। जाति व्यवस्था को लेकर जब श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप ब्राह्मण जाति से हैं, जातिगत भेदभाव नहीं मानते, क्या है आपका दृष्टिकोण? कि देखिए, ब्राह्मण जब कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं यही समझता हूँ कि ब्राह्मण का धर्म है सबको अपना लेना। जिस तरह गंगा पवित्र होती है, गंगा कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, सूर्य कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। हमारा कर्तव्य है हम सभी को ज्ञान दें। उस ज्ञान में भी मैं विरोध करता हूँ जहाँ कहीं पर भी कहा जाता है कि ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों के बच्चों को देना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए, दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वहाँ गलत किया जा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि अगर हम वास्तव में ज्ञानी हैं तो जहाँ अज्ञानता है उसको हम ज्ञानवान बनाएं। उस दिशा में मेरा चिंतन रहता है, उसी विचारधारा को लेकर बच्चे। मेरा आज तक कभी धर्म नहीं नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जात के छुए हुए भोजन को टच खा लेता हूँ, किसी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूँ। हाँ, शुद्धता का ध्यान देता हूँ, पवित्रता का ध्यान देता हूँ। अच्छा, ये एक मोहन भागवत जी का बयान इसी पे आया था, क्या कहेंगे? उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मेरी विचारधारा को ही कहीं न कहीं से, अगर वो कहीं एक ऐसी संस्थाओं से आवाज़ें उठने लगी तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। उनका तो सीधा कहना था कि जाति पंडितों ने बनाई। कुछ भी गलत नहीं कहा। ज्ञानियों ने, शब्द उन्होंने कहा था कि ज्ञानियों ने बनाई, तो निश्चित है शुरुआत प्रारंभ जब हुआ तो गलत नहीं किया गया था। उन्होंने गलत नहीं किया था। वर्ण जैसे जिस तरह आज भी किसी को डीएम बना दिया जाता, किसी को चपरास, व्यवस्था ही नहीं चल सकती बिना व्यवस्था बनाए। उस समय कहा गया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, न जन्म से कोई शूद्र है। कहीं से भी कोई किन्हीं परिवार में जन्म लेकर अगर वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मगर हम कहीं ना कहीं उसी चीज में कि हम ब्राह्मण तो हमारा बेटा ब्राह्मण ही होगा। वह चाहे अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, ज्ञान से शून्य हो, फिर भी उसे सम्मान मिलना चाहिए। वर्तमान में कौन जातिगत प्रमाण पत्र बांट रहा है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब आप उसको क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये भेदभाव पक्षपात होना चाहिए? एक भेदभाव पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर एक जाति की व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें अपना चुकी है कि वो एक व्यवस्था के अंतर्गत बन चुका है कि सभी लोग जातिगत रूप में अपने ग्रुप बनाकर जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा। नहीं, जातीयताएं हमारे सनातन को खंड खंड करती चली जाएंगी। अनेकों संप्रदाय, अनेकों मत अलग अलग बन करके हमारे सनातन को कमजोर कर चुके हैं। और आगे भी हम यदि जातियों को बढ़ावा देते रहे तो फिर जातियों में समाज बट करके रह जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई बात अपनी कहे तो स्वामी जी, व्यवस्था दे कौन रहा है? ये जातिगत बढ़ावा दे कौन रहा है? देखिए, उसमें एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी व्यवस्था जो प्रारंभ से चलती चली आई है, कह रहे हैं कि संविधान ही जाति बांट रही, हम तो नहीं। ये हम इसलिए अपनी मजबूर, क्योंकि कोई व्यवस्था दे दी गई तो संविधान ने ऐसे दिया। हम संविधान हमारा लचीला है, हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था जो कि तो चलती रही तो संविधान कुछ गलत नहीं। और अगर हम सबको अपना लें, छुआछूत ही समाप्त कर दें, जातीयता को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो सिर्फ गरीबी और अमीरी की बात होगी, फिर आरक्षण की बात नहीं होगी। कि चाहे जिस जाति का हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे मदद मिलना चाहिए। जात के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि जात के आधार पर आरक्षण गलत है।